कमरे की दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को बोला जाता है। स्कैमर द्वारा आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि आप पर 24 घंटे अब नजर रखी जाएगी। जैसे ही आप वीडियो कॉल उठाते हैं वो अपने कपड़े उतारने लगती है। कहा जाता है कि आपके बेटे ने रेप और मर्डर किया है। डिजिटली अरेस्ट कर वर्धमान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर पॉल ओसवाल से 7 करोड़ रुपए ठग लिए जाते हैं। आपके पास भी ऐसे फ्रॉड कॉल आए होंगे। क्राइम ब्रांच से मिलके एक लड़की का रेप किए हैं, या फिर इस तरह का। जी मैंने वो एलेक्स पे जो है ना इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ। या फिर ये 99 रुपए ये पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सर तो आपके बैंक अकाउंट में ही सर पे होंगे सर। आपको आप खुद या आपके दोस्त, परिवार या आपके जानने वालों में से कोई न कोई इस तरह के फ्रॉड में फंसकर हजारों लाखों रुपए गंवाए होंगे। इस तरह के स्कैम हमारे आपके किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे होशियार हों। स्कैमर अपनी बातों से आपके डर, हड़बड़ाहट, लालच और विश्वास का फायदा उठाकर आपको ऐसे फंसा लेते हैं कि आप खुद ही अपने लाखों रुपए उसे ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह के स्कैम हमारे देश में दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और स्कैमर समय के साथ अपने तरीके भी बदलते रहते हैं। इस वीडियो में ऐसे किस किस तरह के स्कैम होते हैं, ये स्कैम कैसे किए जाते हैं और इस स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि भविष्य में आप ऐसे किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों, जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कैम के कौन कौन से तरीके होते हैं, पहले उसे समझते हैं। पहला तरीका, इसमें स्कैमर आपके हड़बड़ाहट और इमोशन का फायदा उठाकर आपको ठगते हैं। एक व्हाट्सएप ऑडियो कॉल आता है, उसका प्रोफाइल पिक्चर पुलिस वर्दी पहने किसी व्यक्ति की होती है। उधर से एक कड़क आवाज में एक व्यक्ति पूछता है कि आप जानते हैं आपका बेटा अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। अगर आप कहते हैं कि कहीं बाहर है या कहीं दूसरी जगह रहता है तो वो कहता है मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ और आपका बेटा हमारी हिरासत में है। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का रेप किया है। आप सुनकर घबरा जाते हैं, आपके मन में परेशान करने वाले ख्याल आने लगते हैं। फिर उधर से बोला जाता है शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से ये लग रहा कि आपका बेटा निर्दोष है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपके बेटे पर किसी तरह का केस हो। आप जल्दी से इतने पैसे हमें ट्रांसफर करो तो आपका लड़का छूट जाएगा, और यदि थोड़ी भी देर हुई तो आपके लड़के पर केस बनाया जा रहा है। अब आपके पास न सोचने का समय रहता है, न ये पता लगाने का कि क्या ये बात सही है। बेटे के नाम से आप डरे हुए भी हैं। आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। हड़बड़ाहट और डर में आप जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि ये फ्रॉड कॉल था, लेकिन तब तक आप हजारों या लाखों रुपए गवा बैठते हैं। दूसरा तरीका, इस तरीके में स्कैमर आपको सोशल ह्यूमिलेशन का डर दिखाकर आपसे पैसे ऐंठता है। एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है। कॉल उठाने पर सामने एक लड़की होती है। जब तक आप बात शुरू करते हैं या कुछ समझने की कोशिश करते हैं, वो लड़की अपने कपड़े उतार देती है। आपके इस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप भेजी जाती है और कहा जाता है ये क्लिप आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जानने वालों के पास भेज दिया जाएगा, नहीं तो आप पैसे ट्रांसफर करो। यदि इसके बाद भी आप पैसे देने से मना करते हैं तो कुछ दिनों के बाद फिर से कहा जाता है कि जिस लड़की के साथ आपका वीडियो है उसका रेप और मर्डर हो गया। अब तो आप बिल्कुल घबरा जाते हैं। आपको लगता है यदि ये बात बाहर आ गई तो समाज परिवार में हमारी इज्जत भी चली जाएगी और जेल की सजा भी होगी। इस सोशल ह्यूमिलेशन से डर कर उसे आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरा तरीका,
आजकल ये तरीका सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है। ये तरीका भयानक भी है क्योंकि इसमें स्कैमर आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेता है और आपको मेंटली और इमोशनली तोड़ देता है। आपके पास IVR यानी इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कॉल आती है। बोला जाता है आपके नाम से कोई पार्सल है, इसकी जानकारी चाहिए तो 1 प्रेस करें। हर व्यक्ति कोई ना कोई ऑनलाइन सामान का ऑर्डर करता ही है, इसलिए आप 1 प्रेस कर देते हैं। उधर से कस्टमर केयर बनकर कोई बात करता है और बताता है कि आपके नाम से कोई कुरियर है जो किसी फॉरेन कंट्री भेजी जा रही है, लेकिन जांच करने पर पाया गया कि इसमें ड्रग्स है। आप घबरा जाते हैं। आप कहते हैं कि मैंने कोई ऐसा सामान कहीं नहीं भेजा है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, आपका कॉल हम मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर कर देता हूं, वहीं पर आप अपना बयान दर्ज करवा दीजिए कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आपको लगता है कि इस मुसीबत से बचने के लिए मैं पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवा ही देता हूं। कॉल को ट्रांसफर किया जाता है। उधर से फिर इस कॉन्फिडेंस और लहजे से कोई बात करता है जैसे कोई पुलिस वाला ही बोल रहा हो। वो कहता है बयान कॉल पर नहीं बल्कि वीडियो कॉल पर दर्ज होगा। वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके आसपास कोई ना हो, कमरे की सभी दरवाजे और खिड़कियां आप बंद कर लीजिए, फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए ताकि कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, और मोबाइल का इंटरनेट वाईफाई से जोड़ दे। मतलब आपको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। अब सामने से वीडियो कॉल आता है। बिल्कुल किसी पुलिस स्टेशन के जैसा सेटअप बना होता है और सामने एक पुलिस के ड्रेस में एक व्यक्ति बैठा होता है। अब आपसे सवाल जवाब शुरू होता है। घंटों आपसे पूछताछ की जाती है। आप पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। आपको बेहद डरा दिया जाता है और आपका संबंध किसी बड़े रैकेट से जोड़ दिया जाता है। आपको इमोशनली बिल्कुल तोड़ दिया जाता है और कहा जाता है आपके ऊपर अब 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी और आपके सभी फोन कॉल रिकॉर्ड होंगे। ये धमकी भी दी जाती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। इस तरह से आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आप डर के मारे इसे सच मानकर किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं। फिर आपको डरा धमकाकर पैसे की डिमांड की जाती है और ये डिमांड तब तक जारी रहती है जब तक कि आप ये समझ नहीं लेते कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है। चौथा तरीका, इस तरीके में आपके लालच का फायदा उठाया जाता है। आपके पास कॉल आता है और कहा जाता है कि मैं पेटीएम या फोन पे के कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। वो कहता है चूंकि आप अपने पेटीएम का काफी इस्तेमाल करते हैं इसलिए कंपनी आपको 8,999 रुपए का कैशबैक दे रही है। मैं आपके व्हाट्सएप पर एक QR कोड भेज रहा हूँ, आप उसे स्कैन कीजिए तो आपके पास मनी रिसीव हो जाएगी। जब आप स्कैन करते हैं तो उस पे 8,999 रुपये पे शो करता है। अब आप सवाल करते हैं कि इसमें तो पे करने का ऑप्शन आ रहा है, रिसीव करने का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। वो कहता है कि ये ऐप का नया फीचर आया है, इसमें हम कैशबैक के पैसे इसी तरह से आपको देते हैं। जब आप पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आपको विश्वास दिलाने के लिए आपको पहले 1 रुपये पे करने को कहता है। जब आप 1 रुपया पे करते हैं तो आपके अकाउंट से 1 रुपया डेबिट हो जाता है, लेकिन आपके अकाउंट में 1-1 रुपया कर 2 बार पैसे क्रेडिट हो जाते हैं क्योंकि स्कैमर आपके अकाउंट पर खुद पैसे पे कर देता है। अब आपको विश्वास हो जाता है और आप फिर 8,999 रुपये पे कर देते हैं। पे करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। यदि आप अब भी नहीं समझ पाते हैं तो आपको कई तरह से स्कैमर उलझाते रहता है और तब तक पैसे मांगते रहता है जब तक आप यह स्कैम समझ नहीं लेते हैं। इसमें स्कैमर और भी कई तरीके अपनाते हैं, जैसे कि 25 लाख की कोई लॉटरी निकली है, कार इनाम में निकला है, या फिर आपको सरकार की तरफ से मुफ्त सोलर प्लांट या ट्यूबवेल दिया जा रहा है, या कोई बड़ी कंपनी की एजेंसी आपको दी जा रही है और इन सब के बदले शुरुआती ट्रांसपोर्ट फी या प्रोसेसिंग फी के नाम पर कुछ 1000 रुपये ले लिए जाते हैं।
एक बार पैसे लेने के बाद भी यदि आप नहीं समझ पाए तो स्कैमर कई तरह के बातों में आपको उलझाता रहता है। जैसे आपके इनाम की गाड़ी पुलिस वाले ने चेकिंग पॉइंट पर पकड़ ली है, वो कुछ पैसे मांग रहा है, या आपका पेमेंट अटक गया है, दोबारा पैसे भेज दे। आप लालच में फंसकर बार बार रुपए देते जाते हैं। 5वां तरीका, इस तरीके में स्कैमर आपके विश्वास का फायदा उठाता है। इसमें स्कैमर का आपके पास फोन आता है और बेहद ही फ्रेंडली और जोशीले तरीके से आपसे बात करता है, ऐसे जैसे कि आपसे कोई पुराना रिश्ता हो और कई सालों के बाद आपसे बात हो रही है। फिर आपसे वो पहचानने को कहता है। आप किसी भी पुराने दोस्त का नाम लेते हैं तो वो बोलता है, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। फिर आपसे कहता है कि यार मैं हॉस्पिटल में हूँ और कार्ड लाना भूल गया, मुझे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, अभी मुझे तुम पैसे ट्रांसफर कर दो, घर जाकर मैं तुरंत तुमको पैसे रिटर्न कर दूंगा। इसमें स्कैमर और भी कई तरीके अपनाता है, जैसे फेसबुक पर आपके फ्रेंड, रिश्तेदार या ऑफिस बॉस के नाम पर फेक प्रोफाइल बना मैसेज कर पैसे की डिमांड करता है। आप विश्वास में आकर पैसे भेज देते हैं। इसी विश्वास का फायदा उठाकर स्कैमर एक और तरीका अपनाता है, जिसमें OLX पर कोई महंगी चीज बेहद सस्ते में सेल किया जाता है। जैसे OLX पर बेहद कम कीमत पर आईफोन की सेल लगा दी जाती है। जब आप खरीदने की बात करते हैं तो स्कैमर खुद को इंडियन आर्मी बताता है और आपको विश्वास दिलाने के लिए व्हाट्सएप पर अपनी फोटो, आधार की फोटो और प्रोडक्ट की फोटो भेजकर आपका ट्रस्ट गेन करता है। आगे बात होने पर कहता है कि चूंकि मैं बॉर्डर पर हूँ, आप यहाँ आकर फोन तो ले नहीं सकते, लेकिन यदि आप पैसे भेज दें तो मैं आपको फोन कुरियर कर दूंगा। आपको उस पर ट्रस्ट आ जाता है। आपको लगता है कि इंडियन आर्मी का कोई व्यक्ति इस तरह से झूठ तो नहीं बोल सकता है। आपका विश्वास जीतकर वो पैसे ट्रांसफर करा लेता है। या इसमें एक तरीका और है कि वो इंडियन आर्मी का व्यक्ति बनकर आपसे OLX पर कोई सामान खरीदने की बात करता है। वो आपके द्वारा बेचे जाने वाले किसी प्रोडक्ट को खरीदने की बात करता है और कहता है कि मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। वो 15,000 के प्रोडक्ट के बदले गलती से 35,000 आपके अकाउंट पर ट्रांसफर करने की बात करता है। आपके मोबाइल पर बिल्कुल बैंक की तरह फेक मैसेज भी आता है कि आपके अकाउंट पर 35,000 रुपये क्रेडिट हो गए हैं। फिर वो कहता है कि मैंने गलती से आपको 35,000 रुपये भेज दिए हैं, हमारे 20,000 रुपये आप रिटर्न कर दीजिए, चूंकि आप ट्रांसफर कर दे। 6वां तरीका, इस तरीके में स्कैमर आपकी कम जानकारी का फायदा उठाता है। स्कैमर किसी मोबाइल कंपनी का कस्टमर केयर बनकर फोन करता है कि आप अपने सिम का वेरिफिकेशन अभी करवाइए, वरना आपका सिम बंद हो जाएगा। वो आपसे आपका नाम, एड्रेस, आधार नंबर सभी की जानकारी लेता है। फिर आपके पास वेरिफिकेशन OTP आती है, जिसे वो बताने के लिए कहता है। फिर आपकी डिटेल से ही आपका सिम स्कैमर ब्लॉक करवा देता है और उसी नंबर का नया सिम तुरंत वो जारी करवा लेता है। फिर आपके मोबाइल नंबर की सहायता से आपका अकाउंट एक्सेस कर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। स्कैमर मोबाइल कंपनी के अलावा किसी बैंक का कस्टमर केयर बनकर भी आपके अकाउंट को ब्लॉक करने का डर दिखाकर आपसे सारी सेंसिटिव जानकारी ले लेता है और आपके अकाउंट से पैसे उड़ा ले जाता है। एक और तरीका अपनाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कस्टमर केयर बनकर स्कैमर बात करता है और आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजता है कि आप अपनी बिजली का बिल इस लिंक को ओपन कर जल्दी से पे कर दे, वरना पेनल्टी लगेगी। लिंक खोलने पर बिल्कुल विद्युत विभाग की साइट की तरह ही फेक साइट ओपन होती है। जैसे ही आप उस पर अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा स्कैमर फेक साइट बनाकर महंगे महंगे प्रोडक्ट बेहद कम दामों में सेल करता है और कई कस्टमर सस्ते दाम के लालच में आकर ऑर्डर कर देते हैं और पैसे पे कर देते हैं, जबकि वहां से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है। इसके अलावा और भी कई तरीके से स्कैम किया जा रहा है।
दोस्तों, आपके साथ या आपके जानने वाले किसी के साथ इस तरह का कोई स्कैम हुआ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें ताकि और भी लोग इससे अवेयर हो सकें। इस तरह के स्कैम केवल आम लोगों के साथ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, इंडस्ट्रियलिस्ट, जर्नलिस्ट और कई पॉलिटिशियन के साथ भी हो रहा है। कुछ दिन पहले इस तरह के स्कैम का शिकार आज तक की एक पत्रकार ऋचा शर्मा हुई थी। उन्हें कुरियर कंपनी के नाम से कॉल आया और उनके नाम के कुरियर में अनवांटेड आइटम जैसे ड्रग्स बताया गया और उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। कहानी 1.5 घंटे चलती है, एक प्रॉपर मेंटल टॉर्चर चलता है, वो मुझ पे सारे इल्ज़ाम लगाते हैं। इसी तरह वर्धमान ग्रुप के सीईओ पीएस पॉल को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। इन्हें एक फेक कोर्ट में बिठाकर 7 करोड़ रुपए ठग लिए गए। अभिनेता अन्नू कपूर को भी उनकी बैंक डिटेल मांगकर करीब 4.5 लाख रुपए की ठगी की गई। अब सवाल आता है कि यदि जाने माने लोग इस तरह के फ्रॉड में फंस रहे हैं तो हम और आप इससे कैसे बचें। आइए अब आगे कुछ तरीके बता रहा हूं जिससे आप भविष्य में इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी ऐसा कॉल आए जिसमें किसी कस्टमर केयर द्वारा बैंक अकाउंट को फ्रीज होने की बात या सिम कार्ड ब्लॉक होने की बात या KYC अपडेट करने की बात या कोई कुरियर के होल्ड हो जाने की बात की जा रही हो तो सबसे पहले आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट करें और खुद अपनी मोबाइल नंबर से अपने बैंक या सिम कार्ड कंपनी या कुरियर कंपनी के ऑथराइज्ड कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन लगाकर जानकारी लें। ध्यान रहे, कोई भी बैंक या कोई भी कस्टमर केयर कभी भी आपके मोबाइल पर आए OTP को नहीं पूछता है, इसलिए कभी भी अपनी OTP को शेयर ना करें। आप अपने अलग अलग अकाउंट, ATM और UPI के लिए हमेशा अलग अलग पासवर्ड रखें। समय समय पर अपने पासवर्ड बदलते रहें। हमेशा लेटर डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। कोई भी लिंक या QR कोड जो WhatsApp पर आपके पास दिए गए हैं उसे ओपन कर कोई भी बिल कभी भी पेमेंट ना करें। यदि बिल पेमेंट की बात की गई है तो खुद गूगल में उसकी वेबसाइट पर जाकर बिल पे करें। कोई भी पेटीएम या फोन पे का QR कोड जो आपके WhatsApp पर भेजा गया है उसे स्कैन कर कोई भी पैसे ट्रांजैक्शन ना करें। यदि कोई पुलिस वाला बनकर आपके परिचित को गिरफ्तार करने की बात करता है तो घबराए नहीं और ना ही जल्दीबाजी करें। सबसे पहले उस पुलिस वाले से उस पुलिस स्टेशन का नाम पूछें जहां से वो है और जिसे गिरफ्तार किया है उसका भी नाम पूछें, क्योंकि ज्यादातर मामले में स्कैमर आपके रिश्तेदारों का नाम नहीं जानता। यदि वो बता भी देता है तो सबसे पहले कॉल डिस्कनेक्ट कर आप उसको कॉल करें जिसके बारे में वो गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। यदि कोई आपकी WhatsApp वीडियो कॉल कर किसी लड़की के साथ वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दे पैसे की डिमांड करता है तो बिल्कुल भी ना डरे और ना ही घबराए। यदि आप उसकी बातों में नहीं आएंगे तो कोई आपका वीडियो वायरल नहीं करेगा, क्योंकि स्कैमर को इससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा उसके पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इस केस में आप खुद अपने नज़दीकी के लोगों को पहले ही बता दे कि कोई मेरा वीडियो आ सकता है जो कि फेक है। इसकी कंप्लेन पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर दर्ज कर दें या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 जो कि एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को इस तरह के साइबर स्कैम से बचा सकते हैं। ये वीडियो अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी इससे अवेयर कराएं ताकि आगे वो भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। यदि आपके पास भी साइबर स्कैम से जुड़ी कोई घटना या कोई जानकारी है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।